इंसान की टोन, पिच, बातचीत में अलग अलग तरीके हैं। किसी की बातचीत में बहुत ज़्यादा आवाज़ ऊंची हो रही होती है, बैठ रही होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है या चीज़ें हैं। क्या पता वो इंसान बचपन से ही ऐसा ही बोलता हो, उसकी आवाज़ में आराम से बोलने का जो है रिदमेटिक हो ही नहीं, वो उसकी आवाज़ ऊंची ही हो। इस तरह काफ़ी लोगों की तरबियत ही इस तरह होती है कि वो उनकी आवाज़ ऊंची होती है, उनके रवैये में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, तो वो इसी तरह ही होते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव है या चीज़ें हैं। आप इंसान की टोन से भी फिर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह, किस टोन में बात कर रहा है आपसे। आपसे तंज तो नहीं कर रहा, नेगेटिव बात तो नहीं कर रहा, लेकिन वो आप अंदाज़ा लगाते हो कि किस अंदाज़ में आपसे बात कर रहा है। आप जिस अंदाज़ में उससे बात करेंगे तो वो इंसान काफ़ी बार आपकी अंदाज़ को कॉपी भी कर रहा होता है कि आपने अगर बदतमीज़ी करना शुरू की तो सामने वाला भी उस मिजाज में आपसे बदतमीज़ी या उसको बर्दाश्त करने की अगर कैपेसिटी रखता है तो वो आपसे अपने ही लिहाज से आपको अपने लिहाज के रिस्पेक्ट में आपको कंट्रोल करते हुए आप भी कंट्रोल में आ जाएंगे उसके, क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन वो आपसे इतने प्यार से बात कर रहा है तो आपका गुस्सा बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बार ये होता है कि उसको भी गुस्सा आया और इनको भी गुस्सा आया, तो वो टोन की वजह से काफ़ी बार इत्तखला आपको जो है होता है, उसको काट देना, आपका जो गुस्सा होता है वो बढ़ जाता है। तो सामने जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं आपकी टोन की वजह से। तो टोन को समझना बहुत ज़रूरी है बातचीत में कि सामने वाले की टोन क्या है, पिच क्या है, किस लेवल पे वो बात करना चाह रहा है, कि आपसे सिर्फ वो जवाब चाह रहा है हाँ या ना में, या कुछ लॉन्ग आंसर चाह रहा है, या फिर छोटे आंसर चाह रहा है उस सवाल के लिहाज से, या फिर उसको बहुत जल्दी है किसी चीज़ के लिए, वो बाद में आपसे बात करेगा। तो काफ़ी बार इस तरह भी होता है, या काफ़ी बार उस इंसान के बारे में हम एक राय बना लें, अगर वही बात है कि जजमेंटल की, कि हम जजमेंटल हो जाएं, तो उस बेसिस पे भी हम काफ़ी बार मुश्किल हो जाएं, क्योंकि काफ़ी बार होता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसकम्युनिकेशन हम अपने मर्ज़ी से जज कर लेते हैं, या फिर उस अंदाज में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इंसान को अपने एक्सपीरियंस में दूसरे एक्सपीरियंस को समझना ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, अपने इर्द गिर्द 5 लोग लें, 2 लोगों को ऑब्ज़र्व करें, उनको समझें और उनके टोन, पिच, रवैये, मिजाज, उनकी खुशी कब होती है, उनका गम कब होता है, या वो कब किस तरह उनका मूड ऑफ हो जाता है, तो आप उसको ऑब्जर्वेशन करें और मुझे भी बताएं कि आपको कैसा लगा, कि अगर आपने 5 लोगों को ऑब्ज़र्व किया तो क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस से आपको एक अपनी अंदर खुद शख्सियत को और दूसरे शख्सियत को जानने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।